गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल के क्लास में हम लोग फ्लावर्स इन मेडिसिन देख चुके थे। आज हम लोग देखेंगे कलर्स फ्रॉम फ्लावर्स, यानी फूलों से कलर कैसे निकाला जाता है, कलर कैसे बनता है। ठीक है। कलर्स आर मेड फ्रॉम मेनी फ्लावर्स लाइक मैरीगोल्ड्स, जेनिया एट्सेट्रा, यानी बहुत सारे फूलों से कलर बनाया जाता है। जैसे मैरीगोल्ड यानी गेंदा का फूल, जेनिया का फूल, ये सबसे कलर बनता है। दीज कलर्स कैन ऑल्सो बी यूज टू डाई क्लोथ्स, और ये कलर का इस्तेमाल कहाँ होता है? कपड़े रंगने में। ठीक है, आगे देखते हैं। फाइंड आउट एंड राइट द नेम्स ऑफ सम मोर फ्लावर्स डैट आर यूज फॉर मेकिंग कलर्स, यानी आपको खोजना है और लिखना है कुछ और फूलों के नाम जिसका इस्तेमाल कलर बनाने के लिए किया जाता है। तो आंसर हो जाएगा रोज एंड चाइना रोज आर यूज टू मेक कलर्स। रोज एंड चाइना रोज, ठीक है, लिख देंगे रोज एंड चाइना रोज, चाइना रोज। ठीक है, रोज एंड चाइना रोज आर यूज टू मेक कलर्स। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं। कैन यू थिंक ऑफ ए कलर ऑफ विच देयर इज नो फ्लावर? क्या आप ऐसा कोई रंग के बारे में सोच सकते हैं जहाँ पे जिसका कोई फूल नहीं होता है? ठीक है, कोई ऐसा रंग बताइए जिसका कोई फूल नहीं होता है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा आई थिंक देयर आर नो फ्लावर विच हैव सिल्वर एंड ग्रे कलर, यानी आपने कभी सिल्वर और ग्रे कलर का फूल देखा है? नहीं ना। तो क्वेश्चन यही कह रहा है कि कोई ऐसा रंग बताइए जिसका फूल नहीं होता, जिस रंग का फूल आपने नहीं देखा हो। ठीक है, तो सिल्वर और ग्रे कलर का फूल हम लोगों ने नहीं देखा है। ओके, इसको लिखेंगे आई थिंक देयर आर नो फ्लावर्स विच हैव सिल्वर एंड ग्रे कलर्स। ओके, इसका आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ये वाला। राइट द नेम्स ऑफ सच फ्लावर्स विच आर यूज टू मेक सेंट्स, यानी कुछ फ्लावर के नाम बताइए जिसका इस्तेमाल सेंट बनाने के लिए किया जाता है। जो हम परफ्यूम छिड़कते हैं ना कप अपने डिओड्रेंट से सब, तो उसका किस फूल का यूज़ किया जाता है, उस फूल का नाम बताना है। ठीक है, तो रोज़ तो पक्का है, जैस्मीन हो गया, और भी बहुत सारे फूल हैं, तो ऐसे लिख दिया रोज़, जैस्मीन एंड मेनी अदर फ्लावर्स आर यूज टू मेक सेंट्स। ठीक है, जैस्मीन का स्पेलिंग JASMINE, जैस्मीन। ओके, रोज कॉमा जैस्मीन एंड मेनी अदर फ्लावर्स आर यूज टू मेक सेंट्स। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। पहले ये बॉक्स देख लेते हैं, इस बॉक्स में क्या है। दिख रहा है बॉक्स में एक बूढ़ी दादी है और एक शायद उनकी पोती है ना। और यहाँ पे कुछ ओखली वगैरह है, कुछ फल है, घड़ा टाइप से कुछ है, बर्तन है, गिलास है ना। तो क्या कर रही हैं ज़रा देखते हैं। यू मे हैव हियर्ड ऑफ सम ऑफ ग्रैनीज ओल्ड रेसिपी विच यूजेस फ्लावर्स। आप लोगों ने सुना होगा कि दादी लोग पुराने ज़माने का ओल्ड रेसिपी यूज़ करके, फ्लावर्स का यूज़ करके खाना हम लोग को बनाती थी, उसमें सेंट आ जाता था। हेयर इज अ रेसिपी फॉर विच रोज़ वाटर इज़ यूज्ड। एक रेसिपी है जिसका रोज़ वाटर का इस्तेमाल किया जाता है। देखिए, आज हम लोग आप लोग कुकिंग करना भी सिखाते हैं, खाना बनाना। ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा, गुलाब जल का यूज़ खाना बनाने में कैसे किया जाता है। मिक्स इक्वल पार्ट ऑफ रोज़ वाटर एंड ग्लिसरीन। ग्लिसरीन मार्केट में मिलता है, ठीक है, ये एक तरह का केमिकल है। तो आपको इक्वल पार्ट में यूज़ करना है। मान लीजिए एक ढक्कन रोज़ वाटर लेते हैं तो एक ढक्कन ग्लिसरीन भी लेंगे। फिल दिस इन अ बोतल, उसको एक बोतल में भर लीजिए। ऐड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ लेमन जूस, कुछ नींबू का रस उसमें 1-2 ड्रॉप डाल दीजिए। इन विंटर, जाड़ों में, यूज़ दिस मिक्सचर ऑन योर स्किन। इस मिक्सचर का इस्तेमाल आप लोग अपने स्किन के ऊपर कर सकते हैं। ठीक है, रेसिपी का मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ खाना बनाया ही जाए। ठीक है ना, रेसिपी का मतलब होता है कि कुछ ऐसा तरकीब से जिसका हम लोग इस्तेमाल अपने ऊपर या अपने चीज़ों में कर सकते हैं। तो ये जाड़ों में देखते हैं कि हम लोग का शरीर जो है रुखरापन आ जाता है,
तो ये जो मिक्सचर लगाएंगे ना तो शरीर चिकना रहेगा, ठीक है ना। हाथ पैर में रुखरापन नहीं आएगा, चेहरा में रुखरापन नहीं आता है, ठीक है ना। तो होता है ना, जैसे जाड़ों के दिन में देखते होंगे तो नहाने के बाद फटा फटा सा लगने लगता है, चेहरा फटने लगता है ना। तो ये सब नहीं होगा, ये सब बहुत अच्छा ये रेसिपी है ये सब बचाने के लिए। योर स्किन विल नॉट क्रैक और ड्राई, आपका स्किन नहीं फटेगा ना ही सूखेगा, ठीक है। तो आप ये घर में बना सकते हैं, ठीक है। ग्लिसरीन आप मार्केट से ले लीजिए, मुश्किल से 10 15 20 रुपए का मिलता है, और गुलाब जल भी मिलता है, और नींबू तो मिलेगा ही, बस यही 3 चीज़ का यूज़ है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हैव यू एक्सपीरियंस्ड द स्मेल ऑन ओपनिंग अ स्मॉल बोतल ऑफ इत्र, आप लोगों ने छोटा सा बोतल इत्र देखा। इत्र इत्र एक तरह का परफ्यूम होता है, ये भी फूल से बनाया जाता है, ठीक है। डू यू नो इवन अ स्मॉल बोतल ऑफ इत्र इज मेड फ्रॉम लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ फ्लावर्स, एक छोटा सा शीशी, एकदम छोटा सा, एकदम मिनिमम, जैसे होम्योपैथी का दवाई लेते हैं तो कितना छोटा शीशी देता है, तो उतना छोटा सा शीशी में भी अगर इत्र खोलेंगे तो उस इत्र को बनाने में बहुत सारा फूल्स का इस्तेमाल किया गया है, बहुत सारा फूल यूज़ हुआ है। द कन्नौज डिस्ट्रिक्ट इन उत्तर प्रदेश इज़ फेमस फॉर इत्र, उत्तर प्रदेश का जो कन्नौज डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, उत्तर प्रदेश आप लोग मैप में लोकेट किए होंगे पिछले क्लास में, और वहीं का एक डिस्ट्रिक्ट है कन्नौज, जैसे बिहार का एक डिस्ट्रिक्ट है ना औरंगाबाद, है ना, गया, ऐसे डिस्ट्रिक्ट है ना, वैसे ही उत्तर प्रदेश का एक डिस्ट्रिक्ट है कन्नौज डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। इज़ फेमस फॉर इत्र, वहाँ किस चीज़ के लिए फेमस है वो, इत्र के लिए। ट्रक लोड्स ऑफ फ्लावर्स आर ब्रॉड फ्रॉम नेबरिंग एरियाज फॉर दिस पर्पस, यानी ट्रक भर भर के फूल आते हैं यहाँ पे पड़ोसियों से, ठीक है, किस लिए, इत्र बनाने के लिए, ठीक है। रोज़ वाटर, केवड़ा वाटर आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम फ्लावर्स हेयर, यानी इत्र भी बनाया जाता है, गुलाब जल भी बनाया जाता है, केवड़ा जल भी बनाया जाता है, ये सब फूल का इस्तेमाल किया करके। थाउजेंड्स ऑफ पीपल इन कन्नौज आर इंगेज इन दिस वर्क, यानी हज़ारों की संख्या में हज़ारों लोग इस काम में जुड़े हुए हैं वहाँ पे, यानी हज़ारों लोग को रोज़गार मिला हुआ है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अब। अच्छा, एक बात और जान लीजिए, इत्र जो होता है एकदम प्योर होता है, एकदम प्योर फूल से निकला हुआ, उसमें कोई मिलावट नहीं होता है, इसलिए वो बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, ठीक है। अदर यूजेज में क्या है, हैव यू एवर रीड एंड और हियर्ड एनी सॉन्ग्स अबाउट फ्लावर्स, क्या आप लोगों ने कभी कोई गाना पढ़ा या सुना है फ्लावर्स के ऊपर। लेट अस सिंग दिस सॉन्ग, हम लोग ये गाना गाते हैं, ठीक है। अच्छी मालन मेरे बनने का बनाला सेहरा, बागे जन्नत गई मालन मेरी फूलों के लिए, फूल न मिले तो कलियों का बनाला सहरा, ठीक है। ये गाना है, इसको आप लोग गा भी सकते हैं, ठीक है। तो इसका इंग्लिश वर्जन है, गुड गार्डनर मेक फॉर माई बना ए गार्डलैंड ऑफ फ्लावर्स, ठीक है। शी वेंट लुकिंग फॉर फ्लावर्स इन द गार्डन इन हेवन, मेक अ गार्डलैंड ऑफ फ्लावर वर्ड्स इफ़ देयर आर नो फ्लावर्स। इसका मतलब रहता है कि जो गुड गार्डनर किसको बोलते हैं, माली को, जो अच्छा माली होता है, मेक ऑफ माई बनना अ गार्डलैंड ऑफ फ्लावर्स, यानी मेरा जो सेहरा है, बनना मतलब सेहरा, वो फूलों से सजा के एकदम बना देता है, ठीक है ना। देखते हैं सेहरा फूलों से बना होता है। सी वेंट लुकिंग फॉर फ्लावर्स इन द गार्डन, वे गार्डन में जाता है। हेवेंस का मतलब जो हम लोग बोलते हैं ना स्वर्ग, एकदम स्वर्ग सा लगता है ना, गार्डन देखने में एकदम लगता है कहाँ हम लोग स्वर्ग में आ गए, एकदम सुंदर लगता है, तो ठीक है ना। तो ऐसे जगह से फ्लावर ढूंढता है और गार्डलैंड यानी सेहरा बनाता है, ठीक है, किससे, फूलों की कलियों से, और अगर फूल नहीं होता है तो फूलों की कलियाँ तोड़ तोड़ के सेहरा भी बनता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। टॉक अबाउट इट में क्या है, डू यू नो व्हेन सच सॉन्ग्स आर संग, क्या आप जानते हैं कि ये गाना कब गाया जाता है, ठीक है। तो ये सब गाना जो है जब मैरिज शादी विवाह होता है तब गाया जाता है, तो इसका लिखेंगे आंसर, सच सॉन्ग्स आर संग, सच सॉन्ग्स आर संग, SUNG संग
ऑन द ओकेजन्स ऑफ, ओकेजन्स OCASIONS, फिर से सुनिए OCCASIONS, ओकेजन्स ऑफ मैरिज। मैरिज का स्पेलिंग MARRIAGE, ओके, मैरिज MARRIAGE, मैरिज। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डू यू और एनीबडी एल्स एट होम नो अदर सच सॉन्ग, क्या तुम या कोई तुम्हारे घर में कोई दूसरा गाना ऐसा जानता है? जानता है तो लिखिए यस, नहीं जानता है तो नो। अगर जानता है तो कौन जानते हैं? तो बिल्कुल जानते होंगे, बहन, चाची, मम्मी, ये सब जानती होगी, तो इसको लिखेंगे यस लिखेंगे। ठीक है, राइट द देम। फिर नीचे क्या है, कलेक्ट सॉन्ग्स एंड पोएम सेक्टर ऑन फ्लावर, आपको पोएम या गाना कलेक्ट करना है फूलों के ऊपर। राइट देम डाउन, और उसको लिखना है। एंड पुट देम अप इन द क्लासरूम, उसको क्लासरूम में लेके आना है। ठीक है, ये भी आपका होमवर्क हो गया आपको कि फूल के ऊपर गाना या पोएम को कलेक्ट करके लिखना है और उसको क्लासरूम में लेके आना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आर एनी स्पेशल फ्लावर्स यूज्ड ऑन सर्टेन ओकेजन्स या फेस्टिवल्स बाय योर एल्डर्स, क्या कुछ ऐसा स्पेशल फ्लावर है जिसका यूज़ किया जाता है किसी खास ओकेज़न या त्यौहार में आपके बड़ों के द्वारा? मेक अ लिस्ट ऑफ डिफरेंट ओकेज़न एंड द फ्लावर्स यूज्ड एट ईच, यानी आपको एक लिस्ट बनाना है कि किस फेस्टिवल या किस ओकेज़न पे कौन सा फ्लावर का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो आप लोग तो सुनते ही होंगे, फ्रेंडशिप डे, बर्थडे, मैरिज एनिवर्सरी, वैलेंटाइन डे, है ना, ये सब बहुत सारा हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। और कौन कौन सा फूल इस्तेमाल होता है ये भी पता होगा सबको, तो लिखिएगा। चलिए, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फ्रेंडशिप डे से। ठीक है, तो फ्रेंडशिप डे यहाँ लिखेंगे, फ्रेंडशिप डे फर्स्ट में FRIENDSHIP, फ्रेंडशिप डे। ठीक है, आपको इतना ही में अड़ जाना चाहिए, बाहर नहीं निकलना चाहिए। फ्रेंडशिप डे के दिन कौन सा फ्लावर इस्तेमाल करते हैं इसमें लिख देंगे। ठीक है, तो फ्रेंडशिप डे के दिन हम लोग इस्तेमाल करते हैं पिंक एंड रेड रोज़, तो यहाँ लिखेंगे पिंक एंड रेड रोज़। ठीक है, नेक्स्ट लिखेंगे सेकंड में। ठीक है, ये पहला हो गया। दूसरा में लिखिए बर्थडे। बर्थडे में यूज़ किया जाता है, यहाँ पे लिख देंगे बर्थडे। ठीक है, BIRTHDAY, बर्थडे। बर्थडे में यूज़ किया जाता है रोज़ और ट्यूलिप, है ना, रोज़ और ट्यूलिप। ओके, फिर लिखिए नेक्स्ट मैरिज एनिवर्सरी। ठीक है, मैरिज का स्पेलिंग MARRIAGE, मैरिज MARRIAGE, मैरिज एनिवर्सरी ANNI, एनिवर्सरी VERSARY। मैरिज एनिवर्सरी में कौन सा फूल यूज होता है? तो फूल कोई खास नहीं, पूरा गुच्छा गुलदस्ता यूज़ होता है, जिसको हम लोग बोके बोलते हैं, है ना। तो उसके सामने लिख देंगे बुके। बुके का स्पेलिंग BOUQUET। ठीक है ना, बुके। नेक्स्ट लिखते हैं वैलेंटाइन डे। ठीक है, लिखिए वैलेंटाइन डे VALENTINE, वैलेंटाइन डे। वैलेंटाइन डे के दिन क्या कौन सा फूल यूज होता है? रेड रोज़। ओके, तो इसमें रेड रोज़ लिख देंगे उसके सामने। ठीक है, और लिख सकते हैं रिलीजियस सेरेमनी। रिलीजियस RELIGIOUS, रिलीजियस सेरेमनी CEREMONY। ओके, रिलीजियस सेरेमनी में कौन सा फूल यूज होता है? तो मैरीगोल्ड का यूज होता है, मैरीगोल्ड इस्तेमाल किया जाता है। मैरीगोल्ड का स्पेलिंग MARIGOLD, मैरीगोल्ड। ओके, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे गाना में आया था वर्ड बनना, है ना, बनने, ये है ना बनने।
और यहाँ पे देखो बनना, इसका मतलब होता है दूल्हा, है ना। और गार्लैंड मतलब सेहरा, ये जो सेहरा है ना, गार्लैंड मतलब सेहरा, यानी दूल्हा का जो सेहरा बनता है उसके बारे में कहा गाना है ये, है ना। ये गाना सुने हैं ना, दूल्हे का सेहरा बड़ा सुहाना लगता है ना गाना। हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे है, ऑफ कोर्स इफ़ देयर आर सो मैनी यूजेज ऑफ फ्लावर्स देन वी नीड लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ फ्लावर्स। जाहिर सी बात है कि जब फ्लावर्स का इतना सारा यूज़ है तो हम लोग को बहुत सारे फूलों की ज़रूरत पड़ती होगी, है ना, बहुत सारा फूल। लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ फ्लावर्स। फ्लावर्स आर ग्रोन इन मेनी प्लेसेस, यानी फूल जो है बहुत सारे जगहों पे खिलते हैं, ग्रो किए जाते हैं, है ना। इमेजिन फील्ड्स फुल ऑफ फ्लावर्स एक्सटेंडिंग फॉर माइल्स टुगेदर, हाउ ब्यूटीफुल। आप इमेजिन कीजिए कि एकदम पूरा खेत जो है फूलों से भरा हुआ है, एकदम मीलों दूर तक, कई किलोमीटर तक खाली फूल है उसमें। तो सोचिए कितना सुंदर लगता होगा देखने में, कितना ब्यूटीफुल, है ना। आप इमेजिन कीजिए कि ऐसा जगह हम लोग पहुंच जाए जहाँ सिर्फ फूल ही फूल नज़र आए, तो कितना मज़ा आएगा, है ना। चलिए आज यहीं तक रहने देते हैं, आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। हम लोग का यहाँ तक फिनिश हो गया, आगे हम लोग लेट अस नो सम मोर, ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज हम लोग को जो वर्क दिए हैं वो करके दिखाइए। ओके, थैंक यू क्लास।